आज्ञा पे चलना। एक बार हमारे यहाँ आचार्य ललिता शरण जी महाराज की सेवा में जो एक रहते थे, तो उन्होंने कहा एक हमारे यहाँ निज मंत्र है प्रेम प्राप्ति के लिए, तो कहा कि जय जय हमको निज मंत्र दे दो। हट, चुपचाप सेवा में लगा रहे, अभी निज मंत्र का अधिकारी थोड़ी हुआ है तू। तो आचार्य डांट लगा दी। वो 2 बजे उठते थे और फिर जल मांगते थे, थोड़ा सा जल लेकर फिर शौच क्रिया दी। तो 2 बजे उठे, उनका हरिवंश दास बोले जय जय, वो कुआं से पानी खींच रहे थे, जय जय, बोले सामने आओ, छोड़ दिया बाल्टी ऐसे, बिल्कुल जी महाराज। जल लाना, बोले महाराज जी जल तो बाल्टी रस्सी तो कुआं में गई, हम जले खींच रहे थे, आपका आदेश हुआ जैसे तुरंत आ जाओ। तो बोले ठीक है, अच्छा दूसरी बाल्टी और रस्सी मंगा देते, कल स्नान करके आ जाना, तुम्हें निज मंत्र दे देंगे। पहले दिन डांट लगाई थी, दूसरे दिन अपनी तरफ से कहा क्यों, आज्ञा पे है, आज्ञा पे है तो तत्काल वो वस्तु मिल। एक बार संदीपनी जी जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे, गुरुकुल में बहुत से छात्र थे, तो गुरु जी ने उन्मत्त लीला की, बड़ी प्रियता देख करके उन्मत्त लीला की, थूक देना, रजमार, मानो गुरुदेव जैसे विक्षिप्त हो गए ऐसी लीला। अब धीरे धीरे सब विद्यार्थी भागना प्रारंभ, संदीपनी जी केवल बचे। वो अपने गुरु को स्नान कराना, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, भिक्षा मांग के लाना, उनको पवाना, उनके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार चुपचाप सहना। कुछ ही दिन के लिए उनकी लीला थी, फिर स्वस्थ जैसी लीला की। और कहा पता नहीं कौन सा उन्माद आ गया था, बेटा सब कहाँ गए। तो उनका गुरु जी आपने जो प्रतिकूल व्यवहार किया तो सब लोग भाग गए और कह रहे थे गुरु जी अब पागल हो गए, तो इसलिए। तो बोले तुम क्यों नहीं गए। बोले गुरु जी फिर आपको भिक्षा कौन तुम पवाता आके, और आपको स्नान, तो हमने तुम्हारे साथ प्रतिकूलता नहीं की क्या। बोले गुरु जी अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, ये तन आपका, प्राण आपका, मन आपका, आप प्रतिकूलता करो अनुकूलता करो आपका विषय, हम तो आपके बिके हुए दास है। तो गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपनी साधना और आराधना के बल से परम पद प्राप्त करूंगा, लेकिन वो परम पद स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र, वो नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर बैठे। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का आराधन अनुकूलता नहीं होता, गुरु के अनुकूल चलना, अपने मन की अनुकूलता गुरु से मांगना है। एक बार समर्थ गुरु स्वामी श्री रामदास जी के पास बहुत से शिष्य थे, तो जो 2-3 ऐसे होते प्राण समर्पित करने वाले पूरी भीड़ में, शिष्य 2-3 ऐसे, वो तो इन्हें गिने होते हैं कि आप कहो अभी प्राण दे दें, मतलब पूरे समर्पित होते हैं ऐसे। वो मतलब दिखावा नहीं होता, उनका जीवन ही होता है हुक्म पे प्राण त्याग देना, तो वो ज्यादा प्यारे अपने आप हो जाते हैं। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम भी तो आपके शिष्य हैं, पूरा जीवन आपको समर्पित किए हैं, अब यही लोग जो है आपका उच्छिष्ट पाते हैं, यही लोग आपके समीप रहते हैं, आप इन्हीं को आज्ञा करते हैं, क्या हम आपको प्यार नहीं करते। तो उनका आप लोग प्यार करते हैं। बोले जी कल से हमारी गलती हुई है, हम सुधार करेंगे कल से। गुरु जी ने कहा हमारी गलती, हम कल से सुधार करेंगे। दूसरे दिन चीख आने लगी कुटिया से, तब भाग गया, क्या हुआ। बोले मैदान में ले चलो। मैं बोले बहुत रातों रात इतना बड़ा फोड़ा हो गया है यहाँ कि अब असहनीय है, और ये विषैला फोड़ा है। गुरुजी कौन सी दवा लाएं, कहाँ से। बोले हम लोग जानते हैं दवा, बाहर से नहीं लानी है, इसमें प्रारब्ध भोग मेरा आया है, मेरा प्राण ले जाएगा, पर अगर कोई शिष्य अगर इसके मवाद को पी ले तो वो मर जाएगा और मैं जीवित हो जाऊंगा। बढ़ो आगे, ये पीते ही मर जाएगा और मैं स्वस्थ और जीवित। पीछे खसकने लगे, मरना कौन चाहता है। अच्छा भला गुरु आज्ञा में आज तक कोई मरा है। अमरत्व को प्राप्त हो गया है, परम पद को प्राप्त हो गया। वो जो सेवा में लगे थे, तो गुरु जी ने से कहा कि एक प्राण क्या गुरु जी, अगर लाखों बार मरना होता ना तो लाखों बार मरते, आप आज्ञा कीजिए। बिल्कुल दौड़ पड़े। उनमें से एक तो बोले देखो ये मुंह है फोड़ा का, ऐसे थोड़ी पट्टी हटाए, का यहाँ मुंह लगा के तुम पियो। पिया, बहुत आनंदित हुए। बोले गुरुजी अगर रोज ऐसा पी लोगे मिले तो मस्त हो जाए, और मरे मरे नहीं। आज गुरुजी ने पट्टी हटाई, कलमी आम बांधे हुए थे आम बंधा हुआ था, और बोले देखा तुम सब, कह रहे थे गुरु के प्राण प्यारे, हम भी तो प्यार,
क्या प्यार करते हैं? अपने शरीरों को, अपने मन को प्यार करते हो, गुरु के लिए प्राण समर्पित। तब निष्ठा आती है जब आज्ञा पर। महापुरुषों के पावन चरित्रों से हम लोग शिक्षा लेते हैं। एक बार स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी अपनी मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में बहुत सुंदर वृक्षावली देखकर ठाकुर जी विराजमान किए और आचार्य चरण ने कहा जल लाओ, ठाकुर जी को पिलाओ, फिर सब प्रसादी पिए। तो जल में गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि एक डाल जा रही थी ऐसे। तो उनका जंगल है, कोई काटेगा नहीं, पत्ते गिरते रहेंगे, पानी में सड़न होगी, प्रयोग में नहीं आएगा, कोई भी पथिक आएगा तो प्यास नहीं होगी। ऐसा करो, इस डाल को उतना ही केवल काटो जो कुएं के ऊपर है। लंबी डाल जड़ से ऐसे आई थी। तो उनका गुरुदेव, वहां से काटने में तो सुविधा है, अगर उतनी काटी जाएगी तो आदमी कुआं में चला जाएगा जो काटेगा। उनका इससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ उतनी डाल कटवानी है। संतों की उनमें खड़े हुए प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। तो उनका सुना नहीं, कहा कि इतनी काटोगे तो कुआं में ही चले जाओ। बोले गुरु जी कुआं में क्या, हम नरक जाने के लिए तैयार है, आप आज्ञा तो कीजिए। तो बोले बस इतनी काट दो। तो वो चढ़ करके, अब पकड़ना भी पड़ेगा, तो उधर ही शाखाएं थी, ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा। गुरु की आज्ञा बस इतना ही, अगर वहां मूल से काटना हो तो आराम से काट करके पूरी डाल हटा दे। गुरु आज्ञा उतना ही काटा, ये काटा तो कुल्हाड़ और वो सहित कुएं में चले गए। सब शिष्यों ने, गुरु जी वो तो मर गए होंगे। अब भाई कुछ हो, हमने आज्ञा कर दी। संतों के सबके चेहरे देखे। थोड़ी देर के बाद नमो नमः, नमो नमः, जय हो ऐसी ध्वनि सुनाई दी, और देखे कि वो तेजस्वी स्वरूप धारण के ऊपर आ गए। वह कहाँ चले गए थे बेटा? बोले प्रभु जी कुआं में गए तो भगवान श्री राम के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए, और वहां सिया राम जी का जूठन प्रसाद दिया और आपके लिए माला प्रसादी दी है। गुरुदेव आपने अब सब परेशान की, जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया था उनका साक्षात्कार, ये गुरु आज्ञा। प्राणों का मोह त्याग करके यदि गुरु आज्ञा पर चले तो भगवत साक्षात्कार, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वही अपने इष्ट स्वरूप का दर्शन करा देंगे। जब तक हम गुरुजनों की आज्ञा पे नहीं चलते तो हमारी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया के सलिल में बहती रहती है वो, और जब गुरु कृपा हो जाती तो बुद्धि त्रिगुणातीत हो जाती है। और भगवान का महामहिम लीलाचरित ये त्रिगुणातीत है। हमारा जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। आनंद आया, तो बड़ी आनंद